हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6th। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ टू बर्ड। इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बार क्या होता है, एक मादा बर्ड के दो बच्चे हो जाते हैं और वे एक बहुत ही बड़े से पेड़ पे रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो तूफान आ गया था एक, और जिससे उनकी मम्मी थी वो मर चुकी थी, और जो दोनों बेबी बर्ड थे वो अलग अलग दिशा में जाके गिर गए थे। एक बर्ड तो डाकुओं के पास चला गया था और एक ऋषि, जैसे कि ऋषि टाइप मुनि जो होते हैं, उनके पास चला गया था। तो अब क्या क्या वो ज्ञान प्राप्ति करते हैं, क्या सीखते हैं उनसे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया हुआ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There one lived a bird and her two newborn babies in a forest। जैसे कि मैंने बताया था, एक मादा बर्ड होती है जिसके दो अभी अभी जन्मे होते हैं बच्चे, वो एक फॉरेस्ट में रहते हैं। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night। अब देखिए दोस्तों, वो एक बड़े से पेड़ पे अपना घोंसला बना लेते हैं, और जो कि बहुत ही छायादार ट्री भी होता है, और मदर पूरे दिन और रात उन दोनों की केयर करती रहती है। वन डे देयर वॉज बिग स्टॉर्म। अब क्या होता है, एक दिन बहुत ही ज़्यादा तूफान, बड़ा तूफान आ जाता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, बहुत ही तेज बारिश आने लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री। और इससे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। अब जो जिस पेड़ पे वो बर्ड रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है। द बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो घोंसला होता है वो नीचे गिर जाता है, और एक बड़ी सी टहनी उस घोंसले पे गिर जाती है, जिससे क्या होता है, जो बर्ड होती है, मम्मी बर्ड होती है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, दो बेबी बर्ड होते हैं वो अच्छे भाग्य से, फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं इसे, अलग अलग साइड पे गिर जाते हैं। हाँ, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर लिव्ड। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि एक जो उनमें से होता है वो एक गुफा के पास जाकर गिरता है जहाँ पर लुटेरे रहते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बेबी बर्ड होता है वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिर जाता है, जो कि बहुत ही थोड़ी सी दूरी पर होता है। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब दिन बीतते हैं तो वो दोनों बेबी बर्ड जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब क्या होता है कि एक दिन जो उस देश का राजा था जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ का राजा आता है शिकार के लिए। He saw a deer and rode after it। वो एक हिरण को देखता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। It ran deep into the forest followed by the king। अब देखिए दोस्तों, वो जो डियर होता है वो आप कह सकते हैं इसे कि जंगल के अंदर भागता रहता है, जिसका पीछा किंग कर रहा था। Soon the king lost his way and did not know where he was। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो किंग होता है वो अपना रास्ता भूल जाता है और उसे ये नहीं पता होता कि अब कहाँ जाना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। वो बहुत देर तक भागता रहता है जब तक कि वो आप कह सकते हैं इसे कि फॉरेस्ट की दूसरी तरफ नहीं पहुंच जाता, जहाँ पर फॉरेस्ट खत्म होता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब क्या होता है कि वो बहुत ही थक जाता है। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो उस केव के पास आ जाता है जो जहाँ पर वे
रोबर्स या फिर लुटेरे कह सकते हैं आप रहते हैं। और वहाँ पर वो अपने घोड़े के ऊपर से उतर जाता है और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। सडनली ही हियर अ वॉइस क्राई आउट। अब क्या होता है कि वो एक आवाज़ सी सुनता है, क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जल्दी आओ, कोई यहाँ पर ट्री के नीचे बैठा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स। आओ और इसकी सारे गहने और हॉर्स चुरा लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो कि वो वहाँ से भाग ना जाए। द किंग वॉज अमेज्ड। अब ये सब सुनकर जो किंग होता है वो एकदम हैरान सा हो जाता है, चौंक सा जाता है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब वो क्या देखता है, वो ऊपर की तरफ देखता है और एक बड़ा ही बिग ब्राउन बर्ड होता है, भूरा पक्षी कह सकते हैं आप, ट्री पे बैठा होता है जो। He also heard a faint noise issuing from the cave. और उसे कुछ जो केव होती है, वो गुफा होती है, उससे भी कुछ अजीब सी कह सकते हैं आप, अजीब सी आवाज सुनाई देती है। He quickly got on his horse and rode away as fast he could. अब वो जो राजा होता है वो एकदम घबरा सा जाता है और जल्दी से अपने घोड़े पे बैठकर वहां से जाने की कोशिश करता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब क्या होता है, वो जल्दी ही एक आश्रम के पास पहुंच जाता है। इट वॉज अ ऋषि आश्रम, जहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं ऋषि भी रहते हैं, ऋषि आश्रम कह सकते हैं उसे। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब जो किंग होता है वो फिर से अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है ताकि ये चोरी ना हो जाए, ऐसा वगैरह आप समझ सकते हैं, और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली he heard a gentle voice announced, welcome to the ashram sir. अब उसे अचानक से एक अच्छी सी मधुर आवाज सुनाई देती है कि आइए हमारे आश्रम में सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आइए, अंदर आइए और विश्राम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। और जो इस आश्रम के ऋषि है वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। There's some cold water in the pot. कुछ पानी भी घड़े में रखा होगा। Please make yourself comfortable. अपने आप को आरामदायक कह सकते हैं आप, विश्राम कर लीजिए, ऐसा उसने कहा होगा। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब किंग फिर से देखता है ऊपर की तरफ एक भूरा बर्ड ट्री पे बैठा होता है। He was amazed. ये फिर से हैरान हो जाता है उसे देखकर। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। वो उसे वैसा ही लगता है जैसे उसने केव के बाहर देखा था जब वो उन लुटेरों के केव के पास जाकर बैठ गया था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब जो यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये इतना ये वो बर्ड बोलता है उसे। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो ऐसा ही कह रहा होगा उसे। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। आप सही हैं, बर्ड ने उसे कहा। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड विद द रोबर। हाँ, वो मेरा ही भाई है, लेकिन आजकल वो रोबर लुटेरों के साथ ही रहता है। ही नाउ टॉक एज दे डू। वो वैसा ही बोलता है, वैसा ही आचरण हो गया उसका जैसा कि वो कहते हैं। He doesn't talk to me anymore. वो मुझसे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। Just then the ऋषि enter the ashram. फिर ऋषि जो होता है वो एंटर करता है आश्रम के अंदर। Welcome sir, he said to the king. वो जो ऋषि होता है वो उसे वेलकम करता है कि आइए, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। वो उसे कहता है कि आइए, अंदर आइए, आप इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और आप मेरे साथ भोजन भी कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थॉट दे लुक्स सो अलाइक। अब जो
किंग होता है वो उस ऋषि को उन दो बर्ड की स्टोरी बताता है कि कैसे ये दोनों का जो बिहेव है, नेचर है, वो कितना अलग है, लेकिन ये दोनों बहुत ही सेम से दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड, वो कहता है देखिए ये कितना सरप्राइजिंगली है, ऐसे ही बोलता है वो। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब जो होली मैन ऋषि को आप कह सकते हैं होली मैन यानी कि कोई जो कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, हाँ होली जो ऋषि होता है वो स्माइल करके कहता है आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अब जो जैसी कंपनी में रहता है वैसा ही करेगा, कहेगा, वैसा ही उसका आचरण होगा। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, उस बर्ड ने हमेशा ही डाकू लुटेरों की बात सुनी है, इसलिए वो वैसा ही करेगा। ही इमिट्स देम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल्स, वो आप इसका समझ सकते हैं कि वो वैसा ही आचरण रखेगा अपना, लोगों को लूटना वगैरह वगैरह। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज फियर्ड, पर जो ये बर्ड है जिसे आप अभी देख रहे हैं ये वैसा ही करेगा जो जिसने जैसा सुना है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, अब देखिए ये जो बर्ड है ये वाला, ये जो कि आश्रम में है, इसने हमेशा लोगों का स्वागत ही किया है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब जो ऋषि है वो किंग से कहता है कि आइए अंदर आ जाइए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, आपको मैं इस जगह के बारे में और भी बताता हूँ और इन बर्ड के बारे में। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।